नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच के वायरल ताज़ा न्यूज खबर पर। आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। 9 साल का प्यार, 62 दिन की शादी और अंत में पति की साजिश के तहत हत्या की गई। कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जिंदगी भी संवर जाती है, लेकिन बरेली से आई यह कहानी बताती है कि कभी कभी वही प्यार मौत की वजह भी बन जाता है। 9 साल का इंतजार, लव मैरिज और सिर्फ 62 दिनों के बाद एक पति की लाश फंदे पर झूलती मिलती है। शुरुआत में यह घटना सबको आत्महत्या लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आ गया। यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर था। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर थाना क्षेत्र के स्थित कैलाशपुरम कॉलोनी में रहता था जितेंद्र यादव, जिसकी उम्र 33 साल थी, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI में संविदा पद पर ऑफिस सहायक के रूप में जितेंद्र यादव काम करता था। जितेंद्र की जिंदगी में एक खास नाम आया, ज्योति, जो रोडवेज बस पर कंडक्टर के पद पर कर्मचारी थी। दोनों के बीच लगभग 9 साल से प्रेम संबंध था। परिवार वालों की नाराजगी, समाज का दबाव और कई तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद आखिरकार 25 नवंबर 2025 को दोनों लोगों ने लव मैरिज शादी कर ली। जितेंद्र यादव को लग रहा था कि अब वह उसका सपना पूरा हो चुका है। 9 साल का प्यार अब उसकी पत्नी बन चुकी है, लेकिन शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रिश्ता उसकी मौत की वजह बन गया है या बन जाएगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद जितेंद्र के घर वालों को कुछ उसकी बातें खटखटाने लगी। परिजनों का आरोप है कि ज्योति लगातार जितेंद्र पर दबाव बना रही थी कि वह अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर और शहर में मकान और कार खरीद ले, सब कुछ ज्योति के नाम कर दे। इतना ही नहीं, ऐसा ना करने पर ज्योति आए दिन अपने पति जितेंद्र के साथ झगड़ा करती थी। घर पर ज्योति और उसके मायके वाले पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न के केस में फंसाने की धमकी भी देती रहती थी। ज्योति, यह वही शादी थी जो 9 साल के प्यार में के बाद शादी हुई थी। यह रिश्ता शक और दबाव धमकियों में बदल चुका था। 26 जनवरी 2026 को जितेंद्र की हत्या का दिन। शादी के ठीक 62वें दिन यानी 26 जनवरी 2026 को सुबह के कैलाशपुरम कॉलोनी में उस मकान पर जहां जितेंद्र किराए के मकान पर रहता था, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जितेंद्र का शव एक कमरे के वेंटिलेटर में मफलर के सहारे से लटका हुआ मिला। पहली ही नजर में यह मामला आत्महत्या लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या की गई साजिश थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया तो वैसे वैसे शक गहरा होता गया। पुलिस को सबसे पहले जो चीज अजीब लगी वह यह थी कि जितेंद्र के पैर नीचे रखे हुए स्टूल पर टिके हुए थे। अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो आमतौर पर पैर जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं था इस घटना पर। दूसरी बात, जितेंद्र की जीभ बाहर निकली हुई थी, जो अक्सर गला घोटने के जाने के मामलों पर देखी जाती है। तीसरी बात, कमरे में कोई संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं दिखाई पड़े पुलिस वालों को, लेकिन शव की स्थिति कुछ और ही कहानी कह रही थी। फिर पुलिस ने तुरंत शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया शव को। अब पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की पलट दी गई पूरी कहानी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौत का कारण आत्महत्या नहीं बल्कि गला घोटकर की गई है। मतलब साफ जितेंद्र ने खुद फांसी नहीं लगाई थी, बल्कि पहले उसका गला दबाकर हत्या की गई और फिर शव को फंदे पर लटकाया गया होगा ताकि मामला आत्महत्या लगे। यहीं से यह केस एक साधारण सुसाइड से हत्या की साजिश में बदल गया। आखिरी कॉल जिसने खोल दी साजिश की परतें। पुलिस ने
जितेंद्र और उसकी पत्नी ज्योति के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई और जो सामने आया वह बेहद चौंका देने वाला मामला था। वारदात के ठीक बाद ज्योति ने सबसे पहले कॉल अपने मायके वालों को किया था और ना ही पुलिस वालों को और ना ही ससुराल वालों को कॉल किया था। इस एक कॉल ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने या शव को ठिकाने लगाने की योजना पहले से तैयार की गई होगी। अब पुलिस को शक है कि इस साजिश में सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उसके मायके वाले भी शामिल हो सकते हैं। परिवार वालों का आरोप है कि उनका कहना है कि शादी के बाद से ही ज्योति लगातार जितेंद्र पर जायदाद बेचने और सब कुछ उसके नाम करने का दबाव बना रही थी। ऐसा न करने पर पूरे परिवार को दहेज केस में फंसाने की धमकियां देती थी ज्योति और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी जितेंद्र को। पुलिस ने पत्नी ज्योति और उसके पिता कालीचरण और मां चमेली और भाई दीपक को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि यह कहानी है भरोसे की टूटने की, प्यार और मोहब्बत के छल में बदलने की और उस इंसान की जिसने 9 साल तक जिसने प्यार का इंतजार किया और उसकी प्यार ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। आज जितेंद्र तो नहीं रहा लेकिन उसके पीछे रह गया एक सवाल, क्या प्यार कभी इतनी बड़ी साजिश कर सकता है? सावधान रहें, सतर्क रहें। उनके माँ बाप बार बार को कह रहे थे लव मैरिज हम नहीं करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे। जितेंद्र को समझना चाहिए था लेकिन लोग प्यार में अंधे हो गए। आखिरकार जितेंद्र इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी सच्ची खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल SK वायरल ताज़ा न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।